एक स्कूल में इस तरह का हादसा होना बहुत ही दर्दनाक है। कोई भी अभिभावक, कोई भी पेरेंट जब ये सुनते हैं कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से यौन शोषण हुआ है स्कूल के अंदर, तो एक पूरे मानवता पे, पूरे ह्यूमैनिटी से जैसे हम लोग विश्वास हमारा टूट जाता है कि कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है, कोई इतना दर्दनाक कैसे हो सकता है। 4 साल की बच्ची, अ, क्या किस तरह के हैवान हमारे आसपास घूम रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप उनके जो दिमाग है, उनके जो माइंडसेट्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब पूरी दुनिया के जो इस तरह के लोग हैं जिनका सोच ऐसे घिनौनी सोच रखते हैं, उनको तो आप घर घर जाके ढूंढ के उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम कर क्या सकते हैं? 3 चीज़ें हम ज़रूर कर सकते हैं माँ बाप होने के नाते, या स्कूल में जो काम करते हैं, जो स्कूल में जो गार्जियंस होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ये 3 चीज़ें हम ज़रूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक हमसे भी हुई है शायद। नंबर 1, स्कूल्स के अंदर जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जो एंसिलरी स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ होते हैं, उनकी नियुक्ति में एक सेट प्रोसीजर होना चाहिए। और मैं समझती हूँ ये लागू ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट तरीके से होना चाहिए कि कोई भी स्कूल सपोर्ट स्टाफ रिक्रूट करे तो उसका एक प्रोसेस है। क्योंकि ये लोग जो है छोटी बच्चियों के साथ उनका रोज़ का इंटरेक्शन रहता है, तो ये कतई मंजूर नहीं है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग या कोई ऐसे क्रेडेंशियल्स वाले लोग, ऐसे लोग जो बच्चों के साथ जिनके संपर्क में आना डिज़ायरेबल नहीं है, ऐसे लोग आप नियुक्ति नहीं दे सकते। उसके लिए जो प्रोसीजर है, होंगे इस मामले में जानकार कि कैसे उस चीज़ का स्क्रीनिंग किया जा सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी है वो एक नॉन निगोशिएबल मामला है। मतलब बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, माँ बाप को ये एक जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस रहता है कि वो एकदम सेफ स्पेस है। आप मॉल में तो नहीं छोड़ के आ रहे हो, बाज़ार में नहीं छोड़ के आ रहे हो, स्कूल में छोड़ के आ रहे हो। वहाँ भी आपकी बच्चियों के साथ अगर ये होगा, इसका मतलब ये है कि बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल स्कूल के अंदर नहीं है। तो क्या होते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल? सिंपल सी चीज़ें। सीसीटीवी कैमराज, वेल लिट, अच्छे लाइटिंग में जो क्लासरूम्स होते हैं, वॉशरूम आने जाने का जो प्रक्रिया है उसको, अगर बच्चों को असिस्टेंस चाहिए तो वो स्पेशल कैटेगरी का सपोर्ट स्टाफ होगा जो ये काम करेंगे। बदलापुर हादसे में अभी जो पता लगा है, जो क्लीनिंग स्टाफ था वो बच्चियों को वॉशरूम ले जाता था। एक तो मेल स्टाफ ये काम क्यों करता था? किसी भी स्कूल अथॉरिटी के लिए ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों को इतना लाइटली लें कि आपने मेल स्टाफ रिक्रूट कर रखा है बच्चियों को टॉयलेट ले जाने के लिए। इतना सेंसिटिविटी तो किसी भी स्कूल प्रिंसिपल का होता है। मतलब ये कि आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, इस चीज़ को आपने सीरियसली नहीं लिया। मतलब ये कि आप अपने काम को ही आपने सीरियसली नहीं लिया। प्रिंसिपल होना सिर्फ कागज़ पे लिखे कुछ क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे नहीं होता है। एक सेंसिटिविटी, एक तरह की जो मैच्योरिटी की जो ज़रूरत होती है प्रिंसिपल होने के लिए, या किसी भी स्कूल के जो अथॉरिटी है, उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ स्कूल करिकुलम तक और एक्स्ट्रा करिकुलर तक सीमित तो है नहीं। उनकी ज़िम्मेदारी उससे बहुत बड़ी है। सेफ्टी उसमें सबसे पहले आता है। तो आप अगर उसमें फ़ेल हो गए तो आप बिल्कुल लायक नहीं है कि आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल बने रहें। तो मैं ज़िम्मेदारी ज़रूर इसमें स्कूल को ठहराना चाहूँगी, ज़िम्मेदार ठहराना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे स्कूलों के तो लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर देने चाहिए जो आपने सेफ्टी नहीं बच्चों को आप प्रोवाइड कर पाए। और तीसरी बात ये कि माँ बाप होने के नाते अब बच्चों के साथ अगर हम लगातार बातचीत करें तो किसी भी इस तरह की चीज़ें, सस्पिशियस चीज़ें जो स्कूल में हो रही हो, वो हमें तुरंत पता लगना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है और किसी को भनक तक नहीं मिल रहा है इसके बारे में। और जो कल्प्रिट्स होते हैं वो भी यही मान के चलते हैं कि छोटी बच्ची है, किसको क्या बोलेगी। तो एक उनको अगर आप स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, तो उसके साथ साथ
ये सेंसिटाइजेशन प्रोसेस माँ बाप की तरफ से भी होना चाहिए कि कहीं आपको कुछ अनटूवर्ड दिखे तो वो कम्युनिकेशन चैनल इस तरह का हो कि वो माँ बाप को कन्फाइड करे, माँ बाप को बोले या टीचर को बोले। उसके लिए जितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जितनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, सब कुछ होना चाहिए बच्चों के साथ। और ये प्रोसेस उसी वक्त शुरू होना चाहिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं घर छोड़ के, बिकॉज़ अभी हमने देखा कि कहीं भी बच्चियाँ सेफ़ नहीं है। ना 4 साल की बच्ची सेफ़ है, ना 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर सेफ़ है। तो हमें ये ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाना है और इसमें हम कोई भी चूक नहीं कर सकते।